साल की गुलामी हमने झेली है तो हमें आज भी अंग्रेजों की वो जो मापदंड है वो कूल लगते हैं। अभी भी बोर्ड पे देखेंगे उनको याद नहीं, उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसके इंग्लिश में भी स्पेलिंग गलत है। ना भी आए इम्पैक्ट वो अगला बंदा सोचेगा पता नहीं इसके पास कितना नॉलेज है, इंग्लिश में बात कर रहा है। तो उसकी मेहनत, उसका टैलेंट नहीं देखा जाएगा, अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए चीज़ देखी जाएगी। उसमें उस बच्चे की क्या गलती है? दादी दादी की जगह माँ की जगह माँ है। आज हम बात करेंगे हिंदी को लेके। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और उसी को लेके आज हम बात करेंगे जिस तरीके से हिंदी को कम प्रेफरेंस दी जाती है, हिंदी में कम बात होती है, स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो कम लेक्चर दिए जाते हैं, आखिरकार ऐसा क्यों? इसी को लेके आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ युवा है, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हिंदी या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हिंदी को कम प्रेफरेंस दी जाती है, लेक्चर जो है वो इंग्लिश में दिए जाते हैं, तो उसको लेके क्या कुछ कहेंगे आप? मैम एक बेसिक बात आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा और उस एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहूँगा, शायद इसमें कोई बदलाव कर सकें। हमारे ऊपर भारत में जो सिस्टम एजुकेशन पर थोपा गया है उसमें अंग्रेज़ी लिखने को तो बोल दिया कि अंग्रेज़ी में पढ़ाई होगी, पर अंग्रेज़ी में हमें कौन लोग पढ़ाएंगे? जिन लोगों ने खुद अंग्रेज़ी जो है वो भारतीय स्कूलों से पढ़ा है। हम यहाँ पर आप देखें, जम्मू की बात करूँगा ख़ास तौर पर, तो यहाँ पर लिखा जाता है प्राइवेट स्कूलों के बाहर कि इंग्लिश मीडियम, पर वहाँ अगर आप जाएंगे पढ़ने तो वो हिंदी भी ढंग से नहीं बोलते, डोगरी में पढ़ाते हैं वो लोग। तो इंग्लिश को यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में लिख तो गया, कागज़ों पत्रों में लिख दिया गया, पर इंग्लिश एक्चुअल में पढ़ाएगा कौन? उस व्यक्ति को खुद ही इंग्लिश में हाथ तंग है, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तो वो बच्चा 10वीं पास करके 12वीं पास करके कॉलेज जा रहा है, पर सोचने की बात है कि इंग्लिश सीखी कब? इंग्लिश तो किसी ने सिखाई ही नहीं, सिर्फ नाम का इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम कॉलेज, पर एक्चुअल में अंग्रेज़ी जो है किसी भी बच्चे को नहीं सिखाई जाती। फिर वो बच्चा जब कॉलेज से जब कोई इंजीनियरिंग करके या BBA करके MBA करके कहीं अपनी नौकरी के लिए जाता है, वहाँ भी उस बच्चे को दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पर भी वो मांगते हैं कि आपका अंग्रेज़ी में स्किल्स अच्छे होने चाहिए, उसका टैलेंट नहीं देखा जाएगा, उसका काम करने का, उसकी मेहनत, उसका टैलेंट नहीं देखा जाएगा, अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए चीज़ देखी जाएगी। उसमें उस बच्चे की क्या गलती है? आपने बोला हिंदी और इंग्लिश की बात जहाँ की है, आज के टाइम पे अगर बात करूँ, हमारे प्रधानमंत्री हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर बोलते हैं जी। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यहाँ पे आया है हिंदी और इंग्लिश का। दूसरी चीज़ है, डिसाइड कौन करता है हिंदी सुपीरियर है या इंग्लिश सुपीरियर है? ये डिसाइड करने वाले कोई, मेरे ख्याल से कोई आप मापने वाला यंत्र नहीं है, ये हम लोगों की ही एक फैकल्टी या हम लोगों में ही ये एक सेगमेंट है जो डिसाइड करता है। इंग्लिश बोलता है ही इज़ वेरी कूल, हिंदी बोलता है ये बड़ा गांव का होगा, पिछड़ा होगा। सबसे पहली बात है कि जब तक हम अपने दिमाग में ये चीज़ नहीं रखते कि हिंदी बोलने वाला बैकवर्ड नहीं, हिंदी बोलने वाला हम हिंदी बोलने वाले को सिंपल समझे, हम सोचे कितना अपने रूट्स के साथ जुड़ा है। जैसे महेश ने बोला कि अपने रूट्स के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और ये हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं है, 342 लैंग्वेज देश में है। जब आप अरुणाचल प्रदेश चले जाए, केरला वाली तरफ चले जाए, उनको इंग्लिश भी नहीं बोली जाती प्रॉपर, हिंदी भी नहीं बोली जाती। तो गैप फिल करने के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर जब 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, कहीं ना कहीं सेगमेंटेशन की वजह से ये हुआ कि इंग्लिश हर जगह कंपलसरी होगी, और वो जो गैप को फुल करने के लिए वो इंग्लिश वहाँ पे यूटिलाइज होती थी। हाँ, अब आप बोल रहे हैं हिंदी की प्रायोरिटी, अब हमारा देश गुलाम नहीं, 70 साल हो गए, किसी ने भी आज तक इस चीज़ के ऊपर कोशिश नहीं की कि हिंदी को हम सार्वजनिक कर सकें, क्योंकि हमारे अंदर, क्योंकि हमारे देश की खूबसूरती है ये कि डिफरेंट लोग, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट आप बोल सकते हैं वर्सिलिटी टाइप के लोग, डिफरेंट ट्रेड्स यहाँ पे पनपते हैं। यही हिंदुस्तान गुलदस्ता है, कोई भारत कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई इंडिया कहता है। तो ये इस देश की खूबसूरती है कि यहाँ पे इतनी लैंग्वेजेस और इतने नेटिव, इतने अलग किस्म के लोग यहाँ पे भांति भांति रहते हैं। उनके बीच में अगर बात करें, अब एक और नया दर्पण आ गया है, इंग्लिश, दैट इज़ हिंदी प्लस इंग्लिश। आजकल आपने देखा जो ये सोशल साइट पे आप भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉट इवन प्रॉपर इंग्लिश। आप टेंसेस का ध्यान नहीं रखते हैं आप लोग, तो आज वो एक इंग्लिश चल पड़ा हुआ है जिससे अपनी बात किसी को भी कन्वे करना आसानी से। तो हिंदुस्तान में शुरू से ऐसे था, ये हमारा जो देश है समृद्ध देश है, जहाँ भाई भाई की बात, भाई बहन की बात हम आसानी से समझ सकें, तो हमें उसी लैंग्वेज को रखना चाहिए जो हमें इजी रहे। और सिंपल सी बात है कि आप बोल रहे थे कि इंग्लिश और हिंदी सुपीरियर इन्फीरियर, ये लोगों के दिमाग में है। अगर आप लैंग्वेजेस की बात करेंगे, इंग्लिश का भी उतना महत्व है जितना हिंदी का है। हाँ, हिंदी को नज़रअंदाज करने में कहीं ना कहीं हमारा दोष रहा, क्योंकि जब वो 200 साल की गुलामी हमने झेली है तो हमें आज भी अंग्रेज़ों की वो जो मापदंड है वो कूल लगते हैं। क्या लगता है आपको कि एक बच्चे का, युवा का कॉन्फिडेंस कितना गिर जाता है जब दूसरे मुकाबले में दूसरे बच्चे या इंग्लिश में बात करते हैं?
मैम जैसे कि शुभम भाई ने बताया आपको कि ये एक सोच की बात है, ठीक है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर आप इंग्लिश में बात, सिखाया क्या जाता है, खुद भी हम नोटिस करते हैं, कभी हम जैसे कॉलेज में जाते हैं तो जो बंदा बोले इंग्लिश में बोलेगा या क्लास में इंग्लिश में थोड़ा सा बोलेगा तो उसका इम्पैक्ट ऐसे समझ में लाशा कुछ ना है कि बोल क्या रहा है, लेकिन इम्पैक्ट उसका ऐसा पड़ता है कि हाँ जी यार इंग्लिश में बात कर रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। वो जो हिंदी जिसने बचपन से बोली हो या सीखी हो तो उसे लगता है यार मैं बोलूँ ही नहीं, वो खुल के कहीं पे बोल भी नहीं सकता ये चीज़ें। तो आप पंजाब जाओगे, अगर आप देखोगे वहाँ पे साइन बोर्ड जो है वो वहाँ पे इंग्लिश में आपको दिखेंगे ही नहीं, वहाँ पे पंजाबी में लिखे होते हैं। ऐसी चीज़ें अगर आप कर बिल्कुल अपनी भाषा में लिखे होते हैं, क्यों वो प्रमोट कर रहे हैं उस चीज़ को। हम जो है ना हम इस चीज़ को शर्म समझते हैं कि हाँ यार अगर हम ऐसे हिंदी में कहीं भाषण देने लग जाएंगे कुछ भी तो क्या पता नहीं इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, समझ में आएगा नहीं। वहीं अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो समझ कुछ ना भी आए, इम्पैक्ट वो अगला बंदा सोचेगा पता नहीं इसके पास कितना नॉलेज है, इंग्लिश में बात कर रहा है। और उसको स्कूल्स में भी ये सिखाया जाता है स्किल्स। अब हिंदी में भी तो स्किल्स होते हैं, हिंदी में भी तो स्किल्स है। हिंदी में बात करोगे आपने मैसेज कन्वे करना है, मैसेज अगले बंदे तक पहुंचना चाहिए। अगर अभी हम यहाँ पे कोई चीज़ बता रहे हैं हिंदी में, अगर आपको मैसेज कन्वे हो रहा है तो तभी जाके बात है ना। अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं और मैसेज आप तक पहुँचे ना तो उस बात का फ़ायदा क्या है। और यही चीज़ उनको स्कूल कॉलेज में सिखाई जाती है कि आप इंग्लिश अगर सीखोगे तो कल आ जाके कहीं पर भी आप जाओगे आपके स्किल्स में ऐड होगा। अच्छी आपकी वो कहते हैं ना डिक्शनरी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस वगैरह ये सब चीज़ें उसी में ऐड होंगी। पर मेरे ख्याल से ना क्या करना चाहिए, सबसे पहले जैसे अगर कॉलेजेस की बात करते हो, यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हो तो हिंदी को एक इम्पोर्टेंस दो आप। कितने बच्चे हिंदी के लिए हिंदी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, कितने बच्चे हिंदी की तरफ जाते हैं, बहुत कम। क्यों? उनको पता है इसमें स्कोप ही नहीं, मतलब एक तरह से उनके दिमाग में ये चीज़ है। और मैक्सिमम बच्चा क्या करता है इंग्लिश की तरफ भागता रहता है। क्या कारण हो सकते हैं कि ये बच्चे ऐसे सोचते हैं, युवा ऐसे सोचते हैं कि स्कोप नहीं है हिंदी में? मैम कारण मेरे हिसाब से ना एक तो प्रेफरेंस, एक तो अगर आप देखोगे ना फर्दर जॉब के लिए कहीं पे भी जाओगे तो कोई 10, 15, 20, 25 साल से एक ही टीचर एक ही हिंदी का बैठा होगा वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद तो कोई वहाँ पे प्रेफरेंसेस, कोई वहाँ पे नई नोटिफिकेशन वहाँ पे तो निकलती नहीं है जॉब के रिलेटेड, तो वो बच्चे भी बहुत कम उस चीज़ के लिए जाते हैं। और मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप पंजाब में जाओगे ना ऑफिशियल लैंग्वेज बना के रखा, कहीं पर भी आपको हिंदी का इंग्लिश में बोर्ड नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ पे जम्मू में हो, अगर आप जम्मू में क्या पूरे हिंदुस्तान में एक हिंदी को बढ़ाना चाहते हो तो आप साथ में जहाँ पे इंग्लिश का बोर्ड लिखा हुआ है जम्मू, तो साथ में अगर हिंदी में भी लिख जाओगे तो बच्चों को कहीं ना कहीं ये चीज़ होगा कि हमारी हिंदी को भी प्राथमिकता दी जा रही है। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। कॉलेजेस में आप ऑप्शंस बढ़ा दो हिंदी के रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे इसमें अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो हिंदी में अभी मास्टर्स आगे PhD कर रहे हैं। तो ऐसे जैसे बच्चों को देख कर ना तो और भी लोग जो है हिंदी की तरफ जाते हैं। और इसी तरीके से मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदी को बढ़ावा मिल सकता है। और स्कूल्स में भी हिंदी में लोग बात करने में झिझकिचाएंगे नहीं, जहाँ की इंग्लिश को बच्चे दूर मैं दराज महेश से की एक बात कहना चाहूँगा। महेश हमेशा एक अल्फाज बोलता है, तुगलकी फरमान। आपने बोला हिंदी को करने में, ये जो महेश बार बार कहता है ना तुगलकी फरमान, ये बेसिकली वैसे है। जब आपको किसी को कल्चर को ख़त्म करना है ना, आप उसकी लैंग्वेज को ख़त्म करते हैं, आप उसकी स्टोरीज़ को ख़त्म करते हैं। इस तरह से आप और हम ख़त्म हुए हैं। इन्होंने पंजाबी की बात की, आपको ये नहीं पता होगा देश में गुरमुखी से जो पंजाबी निकले आज के टाइम पे पाकिस्तान में गुरमुखी में PhD कर रहे हैं। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। हमारे जो राइटर्स हैं वो पाकिस्तान में जाके अपनी बुक रिलीज़ कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल बोलेंगे। हिंदी हमेशा से दादी की जगह पे रही है। यह विवेकानंद जी भी कहते थे, या हम भी बोलते, दादी की जगह माँ की जगह माँ है। जम्मू कश्मीर में जो जम्मू के रीजन के लोग हैं उनको डोगरी बोलनी चाहिए थी, लेकिन कहाँ पे है डोगरी, कहाँ स्थित? ये जो कोर है ये आपके 3 जगह से ख़त्म करता है तुगलकी फरमान। आपका इंस्टीट्यूशंस, आपका डिपार्टमेंटल प्रमोशंस, और तीसरा आपकी मिनिस्ट्रीज। तीनों में कहाँ है? टूरिज्म वाले रोज़ लगाते हैं इतने सारे मेले, कहाँ पे है हिंदी के बोर्ड? यात्री तक नहीं लिखना आता। आप जाएंगे अभी भी बोर्ड पे देखेंगे उनको यात्री उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसके इंग्लिश में भी स्पेलिंग गलत है। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन लोगों के लिए, युवाओं को जो कॉन्फिडेंस जिनका गिर जाता है? मैम मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा कि हर कोई UPSC करना चाहता है, ठीक है। मतलब हर कोई चाहता है मैं IAS बनूँ। आपने पेपर पैटर्न देखा है कभी UPSC का कैसा रहता है? उसमें पहले हिंदी में लिखा जाता है और वही क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा जाता है, वही हिंदी में भी लिखा जाता है। या आप स्कूल में जाओगे वहाँ स्पेशली मेंशन करते हैं इंग्लिश मीडियम। भाई क्यों लिखी है वो चीज़? आप उस चीज़ को मत बढ़ाओ ना। इंग्लिश मीडियम अगर आप लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं बच्चे को ये चीज़ दिमाग में आ रहा है कि यार इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश सीखूंगा। ये चीज़ें छोड़ दो तुम। अगर UPSC में अगर वहाँ पे भेदभाव नहीं हो रहा है ऐसी चीज़ों पे, वहाँ में हिंदी। अब अगर बच्चा जैसे समझो UPSC के पेपर के लिए जा रहा हो, वो पहले इंग्लिश, बेचारे को जो गाँव से, वो पहले इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सीखेगा, फिर समझना सीखेगा। कुछ चीज़ें तो उसको समझ में भी नहीं आती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको इनके दिमाग में ये चीज़ बिठा देनी पड़ेगी हर बच्चे के दिमाग में कि जो प्राथमिकता इंग्लिश की आप समझते हो है नहीं मेरे हिसाब से। क्योंकि जैसे शुभम भाई ने बोला कि मोदी जी
जी हिंदी में वहाँ पे भाषण देते हैं। क्यों देते हैं फिर वो हिंदी में भाषण? इसलिए देते हैं क्योंकि उनको भी लगता है ये भाषा जो है एक तरह से इसकी अपने आप में प्राथमिकता है। तो हर किसी को चीज़ सोचनी चाहिए कि जब भी तुम हिंदी कभी क्लास में बोलते हो ना, कहीं पे भी बोलते हो, शर्म नहीं करनी है, क्योंकि जैसे इंग्लिश है वो भी भाषा है, वैसे हिंदी भी एक भाषा है।